नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पता नहीं समाज में इस वक्त क्या हो रहा है, जो मन में आ रहा है वो लोग बोल रहे हैं। ना कानून का डर है, ना किसी पद की कोई गरिमा है, ना सीएम पीएम के पद का कोई लिहाज है। लड़की आती है वो बोलती है, लड़का आता है वो बोलता है, और फिर कहा जाता है कि भैया एक वर्ग को, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार खबरें देख रहे हैं। फरजाना नाम की एक लड़की है, गाजियाबाद की रहने वाली है। वो योगी आदित्यनाथ को लेकर किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती है। वो गाय को लेकर लगातार टारगेट करती है कि हम गाय को काट के खा जाएंगे, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। एक्शन हुआ, पुलिस एक्शन हुआ, और उसके बाद तमाम तरीके की खबरें लगातार हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उस फरजाना की हकीकत क्या है, क्या उसने कहा, किस तरीके के एक्शन में लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक अंदर की खबर सामने आई है, क्योंकि एक वर्ग है ना, वो वर्ग लगातार फरजाना को लेकर बोल रहा है कि नाबालिग लड़की है। हालांकि हम नहीं कह सकते कि वो बालिग है नाबालिग है, वो अलग मैटर है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि नाबालिग लड़की को परेशान किया जा रहा है, एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। एक चैनल के लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर जाकर जब महिला पत्रकार ने पूछा सवाल फरजाना के पड़ोसियों से, क्योंकि अगर किसी का राज उगलना हो, किसी की राज की हकीकत जाननी हो, तो उसके पड़ोसियों से पूछे, वो पड़ोसी बता देंगे कि वो हकीकत क्या है। तो एक महिला ने फरजाना को लेकर जो खुलासा किया, जब आप उस खबर को सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप कहेंगे कि वास्तव में ये नाबालिग लड़की तो बड़ी शातिर निकली, क्योंकि इस लड़की का काम ब्लैकमेल करना था। इसने ब्लैकमेल करके एक परिवार को उजाड़ दिया, एक पति को जेल में भिजवा दिया। वो पति आज जेल में बैठकर खून के आंसू रो रहा है। उसकी पत्नी बाहर बैठकर अपने, कह सकते हैं कि गमों के आंसू रो रही है। और पूरे जब कैमरा वहां पर पहुंचा, महिला पत्रकार पहुंची, तो अपने गम जब उसने बताए तो सवाल खड़े होने लगे कि ये लड़की तो बड़ी शातिर निकली। चलिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित मौजूद है, लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। रोहित, देखिए लगातार आपने इस मुद्दे को कवर किया, खबर आपने बताई, क्या देख रहे हैं आप इस लड़की को? क्योंकि अब एक नई खबर निकलकर सामने आ गई है, लड़की तो ब्लैकमेलर है। इस लड़की ने तो ब्लैकमेल भी किया लोगों को। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाकी जानकारी आपने दी ही कि किस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है जी। और एक निजी चैनल की पत्रकार वहां पहुंचती हैं, और वो जब वहां के लोगों से बातचीत करती हैं तो उसमें एक ऐसी महिला मिलती है जो कि तमाम आरोप लगाती है फरजाना को लेकर, और कहती है ये तो ब्लैकमेलर, इसने मेरे पति पर रेप का आरोप लगाया है, मेरा पति जेल में है, मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएगा जिसके आधार पर सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बातें कही जा रही हैं। ये वही तस्वीर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, वीडियो वायरल है, और एक निजी चैनल का है। और इसमें वो जो आपको नीले स्टॉल में महिला दिख रही है, वो पत्नी है, और वो बता रही है कि इस फरजाना ने और इसके आसपास के लोगों ने उसके पति को फंसाया रेप के आरोप में। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तमाम बातें लिख रहे हैं, तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं। आपको ट्वीट्स भी दिखा देते हैं, ट्वीट दिखाएगा कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अब इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया है, और बताया है कि फरजाना किस तरीके से ब्लैकमेल करती थी अपने पड़ोसियों को, और अब उसकी पोल पट्टी खुल रही है। तो कुल मिलाकर इसी वीडियो के आधार पर इस वक्त इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, और नया खुलासा उस फरजाना को लेकर हुआ है कि वो ब्लैकमेलर है। उसने पड़ोसियों को भी इससे पहले परेशान कर रखा है। हम ये बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो उस चैनल पर उस महिला ने बताया, उसके आरोपों के आधार पर, तस्वीरों को दिखाकर, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है उसके आधार पर हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रोहित, सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले इस महिला की, देखिए जो लड़की अपने आप को नाबालिग बता रही है, इस लड़की के 3 चीजें मैं समझना चाहूंगा। सबसे पहले, ये लड़की जानती है कि उत्तर प्रदेश की बात करिए या देश की बात करिए, गाय का मुद्दा कितना सेंसिटिव है। ये लड़की जानती है, इतना तो है नहीं कि ये लड़की अनजान है। ये लड़की गाय पर बयान देती है। थोड़ा मतलब अगर इसको थोड़ा अलग ढंग से देखें, क्योंकि नाबालिग अपने आप को बताकर ये बचने की कोशिश कर रही है कानून के शिकंजे से। ये लड़की सबसे पहले गाय का सेंसिटिव मुद्दा है, गाय पर बयान देती है, खुलकर बोलती है। ये लड़की योगी आदित्यनाथ को समझती है, जानती है कि उनके ऊपर बोलना
वो भी एक मुस्लिम लड़की के द्वारा अभद्र तरीके से बोलना, अभद्र तरीके से बोलना, ये बहुत बड़ा विवादित बयान हो सकता है। तो ये लड़की योगी आदित्यनाथ के ऊपर बोलती है और गृह मंत्री अमित शाह पर भी वैसी टिप्पणियां उसी तरीके से टिप्पणी करती है। तो क्या ये लड़की कुछ बताना चाहती है, कोई मैसेज देना चाहती है इस उम्र में? देखिए अभिषेक, ये इस लड़की ने कह दिया, बाकी लोग कह नहीं रहे। अब पहले जब वीडियो वायरल हुई तो मुझे लगा कि उकसाया गया होगा, कुछ लोगों ने उसको चढ़ा दिया होगा, भर दिया होगा, तो उसने जोश जोश में बातें कह दी होंगी। और ये लाजमी गलती होती है और ये मानवीय गलती भी होती है। कोई आपको भड़काता है तो आप बोल जाते हैं जो आपके अंदर होता है। कई चीजें होती है कि आपके अंदर होती हैं, आप बोलना नहीं चाहते क्योंकि आपको परिस्थितियां पता होंगी कि अगर बोलेंगे तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा, इससे मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो पहली बार जब वीडियो आया तो मुझे लगा कि ये जोश जोश में बुलवा दिया गया होगा। लेकिन अब जब ये महिला ये आरोप लगा रही कि इसके पति के साथ इसने ऐसा किया, उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया, उस पर आरोप लगा दिया, वो जेल में कब से है, वो जेल से छूट नहीं पा रहा है कि रेप का आरोप, वो भी नाबालिग अगर लड़की है, तब तो आप समझ रहे हैं कि 6-8 महीने तो कोई सुनवाई नहीं है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब ये लग रहा है कि ये सोच समझकर बयान दिया गया था और ये वही बयान था अभिषेक जो कई लोग नहीं बोल पा रहे, कई लोग नहीं बोल पा रहे हैं। वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, बस तस्वीरें बदलने दो। अभी संभल या बरेली से एक बयान आया, जब बरेली में पिटाई हुई तब वहां से एक ऐसे बयान आया जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी उपद्रव मचाएगा पीटा जाएगा, वो जैसे बरेली में पीटा गया वैसे हर जगह पीटा जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। तो बरेली से एक भाई साहब का बयान आया, उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया, तो उन्होंने कहा डेंटिंग पेंटिंग तो उनकी भी हो जाएगी वक्त आने पर। वक्त आने पर मतलब आप समझ रहे हैं कि सत्ताएं जब परिवर्तन हो। दूसरा एक बयान में, कुछ बयान जो वायरल है, मैं उनकी टिप्पणी आपको याद दिला दे रहा हूं। दिल्ली में जो मुस्लिम बाहुल एरिया है, वहां से कुछ महीने पहले एक लड़के ने, नाबालिग लड़का, नाबालिग वो मतलब युवा लड़का जो कि वो किशोरावस्था होती है, 12 से 14 साल की उम्र थी, वो कह रहा था कि दिल्ली हमारी अलग कर दो, यहां से लेके आगरा तक। वो बयान भी हम सब ने सुना और उसने कहा वक्त आएगा अलग होगी। ये मानसिकता कहां से आ रही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब मैं तमाम मौलवी मौलानाओं से बात किया जिन्होंने अपने समाज को अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास किया, मैंने उनसे कहा कि आप लोग अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपकी अच्छी बातें आपके बच्चों तक, आपके समाज के बच्चों तक, आपकी महिलाओं तक, आपके युवाओं तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? जबकि कोई विद्रोही बात कर देगा, कोई तौकीर कह देगा कि शुक्रवार को इकट्ठा होना है तो हुजूम इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उन मौलवी मौलाना ने कहा कुछ एक, उनने कहा कि इसमें सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है। उसका कारण क्या है? अभिषेक जी, आपके पास बच्चे होंगे, हमारे पास बच्चे होंगे, या XYZ हमारे आसपास किसी के बच्चे होंगे, 12 बजे अगर उसकी छुट्टी होगी स्कूल से और 12:10 पर उसकी बस अगर घर नहीं आई तो हम 12-11 पर फोन मिला देंगे स्कूल मैनेजमेंट को या ड्राइवर को या कंडक्टर को। या हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, वो फोन लेकर जा रहा है, अब तो बच्चे लेके जाते हैं 9वीं 10वीं के बाद, तो हम उसको फोन मिलाएंगे, कहाँ है वो, हमारी बेटी कहाँ है। यहां पर बच्चा नमाज पढ़ने आ रहा है या पढ़ाई की बात, मंदिर भी गया, जैसे मैं गांव जाता हूं, घूमने गया कि 2 घंटे में आ रहा हूं, मंदिर दर्शन करने जा रहा हूं, 2 घंटे बाद फोन आ जाता है घर से, कहां पे हो। जबकि अब पूरा देखिए, कितने सालों से बाहर रह रहा हूं, सब कुछ है, मैं कहां रहता हूं कहां नहीं, कितनी देर बाहर रहता हूं, घर वालों को क्या पता। लेकिन गांव जाता हूं, 2 घंटे बाहर रहता हूं, बता गया हूं 2 घंटे में आऊंगा, तो 2 घंटे में बाद फोन चला जाएगा। लेकिन 12 बजे आप नमाज पढ़ने गए, 1:30 बजे तक मान लीजिए मैंने नमाज की, आपका वक्त है, या 2 बजे तक है, कहीं कहीं तक किसी स्लॉट में आपको मौका मिला होगा, 12 से 2 आप पूरा मान लीजिए। लेकिन उसके बाद फैमिली फोन करके नहीं पूछ रही कि 16 साल का बच्चा कहां है। बिल्कुल सही। फैमिली ढूंढ नहीं रही है कि 14 साल का बच्चा कहां है। वो बरेली में पत्थरबाजी कर रहा है, आपने तस्वीरें देखी। अब उसी में फैमिली ढूंढने लगे। ढूंढे ही कैसे? क्योंकि बच्चे के पिताजी भी उसी में शामिल हैं, वो किसी दूसरे कोने से पत्थरबाजी कर। बिल्कुल सही बात है। तो ये मौलवी मौलाना ने कहा कि हमारी बातें इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि परिवार वो समझाने की कोशिश नहीं करता है, इनकी बातें इसलिए पहुंचती हैं क्योंकि ये शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा करते हैं धर्म के नाम पर। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो बात फरजाना ने बोली, वो बात इस देश में बैठे उन तमाम लोगों के मन में है जो डेंटिंग पेंटिंग करना चाहते हैं सत्ता परिवर्तन के बाद, जो आगरा से दिल्ली तक का अलग शहर चाहते हैं, जो इस देश में खुलेआम गाय काटना चाहते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो लोग हमेशा आवाज उठाते हैं। कई मुद्दे हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर गायें कटती हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव में ये लोग खामोश हो जाते हैं। मैं कहता हूं वहां भी आवाज उठाइए, केवल एक फरजाना पर ही नहीं, अगर आप सच्चे गौ सेवक हैं तो।
सच्चे गौरक्षक हैं तो कोई भी तस्कर पकड़ा जाए आप उसके खिलाफ भी उसी तरीके से एक्शन लीजिए। जिस तरीके से फरजाना को आप लोगों ने जवाब दिया उसी तरीके से उनको भी जवाब दीजिए। खैर मुद्दे पर आते हैं रोहित। देखिए वास्तव में बहुत बड़ा एक सवाल है कि 17 साल की लड़की जो खुद को बताती है वो इतने बड़े बड़े बयान देती है, गाय के मुद्दे को लेकर सेंसिटिव मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ अमित शाह को लेकर बयान देती है, और अब जो खुलासा हुआ है ब्लैकमेलिंग का, अब ये ब्लैकमेलिंग एक दो दिन में तो नहीं होगी। जिस तरीके से महिला ये रो रही है, मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहता हूं उस महिला की, एक बार दोबारा से दिखाइएगा। जिस तरीके से महिला पत्रकार के सामने, ये महिला जो आपको नजर आ रही है शॉल में, जिस तरीके से महिला रोकर अपनी कहानी बता रही है और ये साफ तौर पर कह रही है कि मेरे पति को पैसे हड़पने के लिए पहले इसने जाल में फंसाया, ब्लैकमेल किया, जब मेरा पति इसके जाल में नहीं फंसा तो इसने उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और आज वो जेल के अंदर है, वो जेल में रो रहा है मेरा पति, मैं बाहर बीमार हूं, मेरी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूं। ये लड़की बहुत शातिर है, ये इस महिला का कहना है। और कैमरे के सामने ये महिला थी, इसके पीछे हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके पीछे से जो लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज्यादा है, आपने देख भी लिया किस चैनल पर, आप वहां जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, बाकी अब जांच का विषय है आगे पुलिस का, बिल्कुल जांच का विषय है, वीडियो की सच्चाई की जांच की बात का विषय पुलिस का है। पूरे मामले में तो मामला दर्ज हुआ होगा तभी केस में अंदर है। इस महिला का जैसा आरोप है कि इसके पति को इस फरजाना ने फंसाया। अब इसमें आगे और खुलासे होने वाले हैं, ये नहीं कि इस वीडियो के बाद बातें बंद हो जाएंगी। नहीं, अब गाजियाबाद पुलिस इस पे अभी हो सकता है कुछ देर में आपको सफाई दे दे, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से भी बयान आएगा तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी जो आरोप है उन आरोपों के आधार पर यही कहा जा रहा है कि फरजाना ने जो कुछ भी कहा वो पहली नजरिए में आप कह सकते हैं कि उकसावे में रहा होगा, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद आप कह सकते हैं कि फरजाना ने जो कुछ कहा है वो अपने कौम के उन लोगों की बात कही है जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जो दबे मन से कह रहे हैं कि बस बदलने दो 27 में या 29 में, जो वही कह रहे थे कि 19 में बदलने दो या 22 में बदलने दो या 24 में बदलने दो, वही इंतजार कर रहे हैं कि अब 29 और 27 में बदले तो फिर हम डेंटिंग पेंडिंग सामने वाले करें। तो वही बात फरजाना ने कही, बिल्कुल वही बात फरजाना ने कही। खैर आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? इस लड़की के बयान को आपने सुना होगा, वो बयान आप अगर ऑब्जर्व करें तो किस लिहाज से आप उन बयानों को देख रहे हो? इस तरीके के बच्चों पर जो नए बच्चे आ रहे हैं निकलकर और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के बच्चों पर कैसा एक्शन होना चाहिए? क्या इनको नाबालिग होने का फायदा मिलना चाहिए? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।